नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कोलकाता में कैश के साथ रांची के वकील राजीव कुमार की गिरफ्तारी के मामले को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है और अब ईडी की टीम पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पिछले 31 जुलाई को कोलकाता के एक मॉल से वकील राजीव कुमार को 50 लाख कैश के साथ पकड़ा था। आरोप है कि कोलकाता के एक व्यवसायी ने पीआईएल वापस लेने के एवज में यह रकम उन्हें दी थी। इसी मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने 5 अगस्त को रांची में वकील राजीव कुमार के कई ठिकानों पर छापा मारा। ईडी ने इसी सिलसिले में राजीव कुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। साथ ही रांची की ईडी कोर्ट ने वकील राजीव कुमार को 18 अगस्त को पेश होने का आदेश भी दिया है। राजीव कुमार फिलहाल पश्चिम बंगाल पुलिस की हिरासत में है। दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए, जिस तरह से वकील राजीव कुमार का मसला जो है ये काफी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि इसका संबंध जो है राजधानी दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से भी है। क्योंकि इस मामले में जब राजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया था 31 जुलाई को, तो उसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस सबसे पहले दिल्ली आई थी और दिल्ली में छापेमारी करने के लिए यहाँ पे पहुंची थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के नोएडा वगैरह में भी छापेमारी की और उसके बाद राजधानी रांची में भी बकायदा छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया था। और जिस तरह से इस मामले पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ रही थी, तो उसके बाद इस मामले पर जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस केस को टेक ओवर कर लिया गया है और अब जांच एजेंसी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की तफ्तीश करेगी और विशेष तौर पर यह जानने का प्रयास करेगी कि जिस तरह से तकरीबन 600 से ज्यादा पीआईएल फाइल किया गया था राजीव कुमार के द्वारा, तो क्या उस पीआईएल फाइल करने के एवज में पैसे की उगाही की जाती थी? क्या इस मामले पर किसी के दिशा निर्देश पे वो इस तरह के पीआईएल को फाइल किया जाता था? तो उन तमाम मामलों की पड़ताल की जाएगी। इसके साथ एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि 18 अगस्त को राजीव कुमार को रांची स्थित जो ईडी की विशेष कोर्ट है उसमें पेश करने का आदेश दिया गया है और आज ही इस मामले पर रांची स्थित ईडी की विशेष कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी, जहां से प्रोडक्शन वारंट से राजीव कुमार को लाने का एक आदेश जारी किया गया है। तो अब उसे रांची लाया जाएगा। रांची लाने के बाद जांच एजेंसी ईडी के द्वारा उसके तफ्तीशकर्ताओं के द्वारा इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जाएगी और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि जिस तरह से इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला यहाँ पे सामने आया था और जिस तरह से इस मामले पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई थी, तो किस तरह से राजीव कुमार की भूमिका है। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। झारखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको ये 4 तस्वीर दिखा रहे हैं। गुमला, रजरप्पा, रांची और धनबाद की 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुमला में आंधी तूफान से सिन्हा चौक पर सालों से खड़ा पेड़ अचानक धराशायी हो गया, जिससे कई ग्रामीण बाल बाल बच गए, पर आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ गया। वहीं भारी बारिश की वजह से रजरप्पा में भैरवी नदी में उफान आ गया और छिन्नमस्तिका मंदिर का निचला हिस्सा पानी में डूब गया। रांची में भी बारिश से काफी तबाही मची है। डोरंडा में एक विशाल काय पेड़ कार पर गिर गया, हालांकि कार पर सवार यात्री बाल बाल बच गए। धनबाद के झरिया में भी मूसलाधार बारिश के कारण गौशाला की दीवार गिर गई, जिसमें 2 बाइक दब गए। मूसलाधार बारिश से उफनाई भैरवी नदी रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ छिन्नमस्तिके मंदिर के पास कहर बनकर बह रही है। फिलहाल भैरवी नदी का पानी छिलका पुल से ऊपर बह रहा है और इसके चलते गोला से रजरप्पा मंदिर का संपर्क टूट गया है। मंदिर के नीचे लगी पूजा की दर्जनों दुकानें भैरवी नदी के पानी में तहस नहस हो गई है। भैरवी नदी के रौद्र रूप से श्रद्धालुओं और दुकानदारों में भय देखा जा रहा है। ऐसी ही बारिश होती रही तो भैरवी नदी एक बार फिर रजरप्पा में भारी तबाही मचा सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ काफ़ी 2 दिनों से काफ़ी बारिश होने के कारण छिलका पुल से बाहर है पानी। यहाँ के स्थानीय दुकानदार को निवासी जो भी दुकानदार है उनको काफ़ी सामना करना पड़ा। जैसे कि देख सकते हैं, सामान वगैरह ऊपर में रखा हुआ है।
रांची के रिम्स में हॉस्टल नंबर 2 में बड़ा हादसा हुआ। मूसलाधार बारिश की वजह से अचानक हॉस्टल की पूरी बाउंड्री धराशायी हो गई। बाउंड्री के मलबे से 3 मेडिकल स्टूडेंट को चोट लग गई तो 4 गाड़ियां पूरी तरह से तहस नहस हो गई। हॉस्टल की दीवार सालों से जर्जर है। छात्र कई बार रिम्स प्रबंधन के सामने आवाज उठा चुके हैं, पर ना तो जर्जर बिल्डिंग और ना ही दीवार की मरम्मती हो रही है और ना ही चिकित्सकों और छात्रों की जान का खतरा टला है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। करोड़ों की बजट से सरकारी अस्पताल रिम्स चलने वाले की हालत आप सामने देखें कि किस तरीके से रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो खुद सुरक्षित नहीं हैं। रिम्स प्रेमाइसेस के अंदर रेसिडेंट डॉक्टर्स की हॉस्टल की बात करूं तो शुरुआती मॉनसून शुरू होते ही पूरा का पूरा बाउंड्री जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और डॉक्टर्स की कई जो गाड़ियां हैं वो बुरी तरीके से चपेट में आ गई। और नाश्ता करके लौट रहे थे तो अचानक से यहाँ पर से जो पेड़ है इसके गिरने की आवाज़ आई तो मैं दौड़ के भागा। जब दौड़ के भागने के क्रम में मुझे यहाँ कंधे पर पेड़ से चोट लगी। यहाँ पर कोई और कभी अगर रहता तो वो पूरी तरह से घायल हो चुका होता। 15 से 20 फीट का जो दीवार है वो गिरा है, पेड़ गिरे हैं, 3 बाइक बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। जो हमारे सीनियर हैं इनकी जो कार है ठीक है वो बिल्कुल डैमेज हो गई। इनका ड्राइवर अंदर जा रहा था। हॉस्टल के अंदर भी ऐसी कई बार चीजें हुई है कि आपको बिल्कुल करीब 6 महीने पहले की बात है कि हॉस्टल 2 में ही 2 या 3 में जो है बिल्कुल यहाँ की वायर सिस्टम खराब होने के कारण आग लगा था। आगे का जो विंड स्क्रीन है वो तो टूट चुका है और 3-4 जगह और डैमेज हो चुकी है गाड़ी। अब निकलने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि क्या नुकसान मुझे हुआ है। तो आपने देखा कि ये रिम्स हॉस्टल का केवल बाउंड्री था जो गिरा है, लेकिन ठीक मेरे पीछे रिम्स का हॉस्टल भी है जिसकी बिल्डिंग बुरी तरीके से जर्जर है और यहाँ के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है वो काफी ज्यादा परेशान है। और प्रबंधन को इसको लेकर लगातार इन लोगों ने अपील भी किया है कि किसी तरह इनको रिस्ट्रक्चर या इनको वापिस से रिपेयर किया जाए, पर प्रबंधन ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और रांची में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में बारिश का पानी घर में घुसने से मुसीबत बढ़ गई है तो मुख्य सड़कों के किनारे खड़े विशालकाय पेड़ तेज हवा के झोंके में धराशायी हो गए। डोरंडा की सड़क से गुजर रही एक कार के ऊपर पेड़ गिर गया जिससे पूरी तरह से कार तहस नहस हो गया। हालांकि कार में सवार यात्री बाल बाल बच गए। अचानक से गाड़ी हम चला रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे, अचानक से गाड़ी रुक गया। फिर लगा कि कुछ गिर गया है, ये नहीं लगा कि इतना बड़ा पेड़ गिरा है। सो मैंने चीज का अंदाज नहीं था। जब निकले, बाहर निकले किसी तरह गेट उट खोल के, तब मालूम चला कि इतना बड़ा पेड़ गिरा है। और धनबाद में आफत की बारिश से लगे ट्रैफिक जाम में मरीज को ले जा रहा एम्बुलेंस घंटों फंसा रहा। एम्बुलेंस का ड्राइवर बार बार गुहार लगाता रहा पर ट्रैफिक रेंगती रही और उसमें फंसा एम्बुलेंस धीरे धीरे खिसकता रहा। ये एम्बुलेंस गंभीर रूप से बीमार मरीज को बोकारो से धनबाद के SNMMCH अस्पताल ले जा रहा था, पर स्टेशन रोड के पास लगे कई किलोमीटर लंबे जाम में एम्बुलेंस की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। एम्बुलेंस का ड्राइवर बार बार सायरन बजाता रहा पर ट्रैफिक पुलिस ने भी जाम में फंसे एम्बुलेंस को रास्ता देने की कोई कोशिश नहीं की। इसी बीच मीडिया की पहल पर एम्बुलेंस को जाने का रास्ता मिला। 15 मिनट से सर बैंक मोड़ से पूरा जाम है सर, उधर भी पूरा जाम है तो उधर से निकाल रहे हैं। एम्बुलेंस और रांची में लगातार हो रही बारिश की वजह से स्वर्ण रेखा नदी बौरा गई है। नामकुम की सड़क के बीचों बीच स्वर्ण रेखा नदी का पानी बहने लगा है और इसके चलते कई बस्तियों का आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। रेलवे लाइन और नेशनल हाईवे बिल्कुल पास है। आने वाले दिनों में भी यही हालात रहे तो स्वर्ण रेखा नदी भारी तबाही मचा सकती है। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन ने। हर एक साल यही चीज होता है, हर साल में यही चीज होता है, बहता है। कब से बह रहा है ये पानी? ये तो 2 दिन से बह रहा है। सब शासन प्रशासन कुछ कोई नहीं आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है इसमें। खतरा भी आपके घर सटा हुआ है? हाँ, खतरा भी है इसमें। पिछले 48 घंटों में झारखंड में बारिश इस तरह हो रही है कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में। मैं इस वक्त स्वर्णरेखा नदी का पानी का बहाव दिखा रहा हूं तस्वीरों में। आप देखें ये जो जगह है ये नामकुम का इलाका है और आप साफ तौर पर देखें कि किस तरह से पानी का बहाव कितनी तेज है। बगल में रेलवे लाइन है, ठीक इसके बगल में NH 33 है जो सीधा मुरी टाटा रोड जाती है। अब देखें बगल में यह घर भी है लेकिन घर के बिल्कुल सट के पानी यहाँ पार हो रहा है। अब देखें
कि लगातार झारखंड में पिछले 48 घंटे में जिस तरह से मानसून का पानी यहाँ लगातार बारिश हो रही है, उसको लेकर के सोनरेखा नदी का पानी ऊपर जो सड़क जाती है बिल्कुल संपर्क ये टूट चुका है। अब पानी का बहाव आप देखिए साफ तौर पर कितना तेज से पानी का बहाव है। पूरी तरह से यह सोनरेखा नदी है और कुछ ही दूरी पर यहाँ रेलवे लाइन भी है और NH 33 है जो सीधा यहाँ से मुरी टाटा धनबाद बोकारो होकर के इसी रास्ते से होकर जाया जाता है रांची से। पानी का बहाव देखें आप। जो इनका घर है उनसे मैंने बात किया और इन्होंने जिस तरह से कहा कि यह पिछले 24 घंटे से पानी का इस तरह का बहाव है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। गुमला में झूठी शान की खातिर एक परिवार ने अपनी दुलारी बिटिया का खून कर दिया, पर गुमला पुलिस ने धरती खोदकर पूरी साजिश की परत दर परत उघाड़ डाली। बेटी के प्यार का दुश्मन बना परिवार, माँ बाप ने ली बिटिया की जान। हॉरर किलिंग की सनसनीखेज वारदात। गांव से दूर सुनसान जंगल में कब्र खोदते जवान और उस खौफनाक मंजर को चुपचाप देखती भीड़। ये सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई है गुमला से, जहां एक बाप ने अपनी बेटी का गला इसलिए घोंट दिया क्योंकि वो परिवार के खिलाफ किसी और से प्यार करती थी। परिवार ने रातों रात बिटिया की जान ली और पाप पर पर्दा डालने के लिए उसके शव को जंगल में दफना दिया। पर गुमला पुलिस ने मिट्टी में दफन राज को खोदकर निकाल ही लिया और बेटी की हत्या के आरोप में पिता ही नहीं, मां और भाई बहन को भी गिरफ्तार कर लिया। लड़की उस लड़के से चुपके मिला करती, जिसके उनके पिता और उनके परिवार वाले ताना गए लड़की को गला दबाकर हत्या करके। एसडीपीओ के पीछे काले नकाब में चेहरा छिपाकर खड़े यही वो शख्स हैं जिन्होंने खुद को माँ बाप कहलाने का हक खो दिया है। बेटी और पिता के पवित्र रिश्तों पर अपनी ही बेटी के खून की डरावनी कहानी लिख डाली, लेकिन जब पाप का घड़ा फूटा तो खौफनाक साजिश की कहानी भी बेनकाब हो गई। ये सनसनीखेज वारदात हुई है सिसई के अरको गांव में, जहां इंटर छात्रा सरिता की जान उसके ही माँ बाप और भाई बहनों ने ले ली और शव को दूर दफना दिया। उसके शव को वो अपने गांव, अपने घर से करीब 2-3 किलोमीटर दूर पहाड़ के नीचे नदी में वो जाकर उसको गड्ढा करके उसको गाड़ दिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या प्यार करना गुनाह है? क्या मोहब्बत करने की सजा मौत होती है? क्या झूठी शान के सामने कानून ठेंगे पर है? इस वारदात ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। रुपेश भगत, न्यूज 18 गुमला। झारखंड सरकार ने 2500 सहायक पुलिसकर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल 1 महीने के लिए तो बढ़ा दिया, पर स्थायी नौकरी और मानदेय की मांग जस की तस रह गई। झारखंड के गांव-गांव की सुरक्षा में मुस्तैद रहने वाले सहायक पुलिस जवानों के आंदोलन के आगे आखिरकार झारखंड सरकार को झुकना पड़ा और उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने के लिए बढ़ गया। दरअसल साल 2017 में 2500 नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर सहायक पुलिस बनाया गया था। साल 2020 में 2 साल के लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गया, जो इसी महीने जैसे ही पूरा हुआ, दुमका, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम के एसपी ने नोटिफिकेशन जारी कर उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। इसके खिलाफ जैसे ही सहायक जवान सड़क पर उतरे, तुरंत झारखंड सरकार के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने नया नोटिफिकेशन जारी करके उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हें अवधि विस्तार मिलेगा और ये काम करेंगे और बाद में जो बहालियां आएंगी उसमें भी इनको वेटेज देकर और रेगुलर भी करने की कोशिश हमारे माननीय मुख्यमंत्री की होगी, ऐसी मेरी सोच है। कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल ये सहायक जवान पिछले 5 सालों से झारखंड के गांवों और जंगलों में विपरीत हालातों में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्थायी नौकरी और मानदेय पर न तो पूर्ववर्ती सरकार ने कोई फैसला लिया और न ही वर्तमान सरकार ने। 2020 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही इन जवानों को स्थायी नौकरी के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। तब भी उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए ही बढ़ाया गया, पर स्थायीकरण पर बात नहीं बनी।
बीजेपी ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर से दिखा दिया कि ना उनके लिए युवाओं का कोई अर्थ है, ना ही उनके लिए आदिवासी मूलवासियों का कोई अर्थ है, और अपनी घोषणाओं से वो पलटने में नीतीश कुमार को कंपटीशन दे रहे हैं। गांव और मोहल्लों में दिन रात ड्यूटी करने वाले सहायक पुलिस जवानों को 1 महीने का एक्सटेंशन तो दे दिया गया, पर 1 महीना बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तब सरकार क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।